हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, डियर स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी सॉल्यूशंस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्यूशंस बताने वाले हैं, वो IIT JEE 2025 के 28 जनवरी वाले एग्जाम में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। तो उसका हम सॉल्यूशंस यहाँ करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमने सबसे पहले यहाँ लिया है। इसमें आपको क्या दिया गया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू हमारे पास है कैपेसिटेंस की 1 UF, और उसको हमने चार्ज किया है इतने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 20 वोल्ट तक हमने उसको चार्ज किया है। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज 1 μm। द एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज दिस। ये हमें निकालना है कि अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, कैपेसिटेंस का वैल्यू गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स आपको गिवन है, तो एनर्जी कितनी होगी प्लेट्स के बीच में, एनर्जी डेंसिटी जो है वो हमें निकालनी है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम कोशिश करते हैं ट्रिक से करने की। तो सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी जो यू है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 εE²। तो हमने ये वाला फॉर्मूला पहले भी बहुत बार यूज किया अपनी हमारी पुरानी वाली वीडियोस में मैंने यूज किया। तो प्लीज आप लोग क्या करें, इस जो हमारा एनर्जी डेंसिटी का जो टॉपिक है उस पे क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करिए क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ई का वैल्यू हम सबसे पहले यहाँ निकाल लेते हैं। ई जो हमारे पास है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में ई यूज करना है, तो ई का फॉर्मूला है वी यानी कि पोटेंशियल डिवाइड में डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो वी हमारे पास कितना है 20, ओके, और डिवाइड में हमारे पास हो गया 1 μm यानी कि 10⁻⁶ हो गया यहाँ पर ये। तो 10⁻⁶ हो गया हमारे पास यहाँ पर ये 1 μm। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जब इसको हम लेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ आ जाएगा ये हमारे पास, ओके, वोल्ट पर मीटर में। तो हमारे पास जो ई की वैल्यू आ गई, अब हम इस ई की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ ऊपर, इधर पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हमें पता ही है कितना होता है। एप्सिलॉन नोट हमारे पास कितना होता है यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। क्वेश्चन में ये वैल्यू जो है, जब क्वेश्चन पेपर देखते हो तो वहां ये वैल्यू जो है इनकी वैल्यूज गिवन होती है मैक्सिमम टाइम, आप देखोगे तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। और जब हम वैल्यूज को रखेंगे, यू हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2, ओके, मल्टीप्लाई में हम ले लेते हैं यहाँ पे अप्रोक्स ले लेते हैं, इसको 9 ले लेते हैं, इजी रहेगा हमारे कैलकुलेशन के लिए। इनटू में 10⁻⁻12, और ये हमारे पास हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू में 10⁻14 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर इसलिए क्या, क्योंकि हमारे पास यहाँ ई स्क्वायर है। तो ये कितना हो गया 2 हमारा ये आ गया यहाँ पे, और ये आ गया 18 इंटू में 10⁻2 आ गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1.8 इंटू में 10⁻3 आ जाएगा ये। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसके लिए, ऑप्शन नंबर 1 हो गया यहाँ पे हमारे पास। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसका कोई यूज नहीं किया है हमने, डायरेक्टली हमने क्या किया, वी और डी से इसको निकाला ई को, और फिर यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके हमने आंसर निकाला है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया गया, मैच करना है। चार यहाँ पे पैरामीटर्स यहाँ दिए गए हैं, चार टर्म्स, और चार ऑप्शन हमें यहाँ दिए गए डायमेंशनली, जो हमें करेक्ट बताना है कौन सा वाला होगा इन चारों में से, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आते हैं हम एंगुलर इम्पल्स पे। तो एंगुलर इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको हम रिवर्स कर देते हैं आई से। एंगुलर इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है टॉर्क, ओके, मल्टीप्लाई में जो भी टाइम होता है, डेल्टा टी ले सकते हैं, चेंज इन टाइम। यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स इनटू में पोजीशन वेक्टर हो जाता है, और यहाँ पे डेल्टा टी हो जाता है हमारे पास। तो फोर्स की जो होती है हमारे पास क्या होती है, एम। एम ले लेते हैं, फोर्स की जो हमारे पास होती है डायमेंशन, डायमेंशनली फोर्स के लिए क्या होता है हमारे पास, एम हो जाता है यहाँ पे, एल हो जाता है,
T-2, ये फोर्स के लिए हो गया हमारे पास, और R के लिए हो गया हमारे पास L, और टाइम के लिए हो गया हमारे पास T। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, M इंटू में L का पावर 2 और T का पावर -1। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एंगुलर इम्पल्स का। ओके, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड आ गया यहाँ पे। ए के लिए कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया यहाँ पे हमारे पास। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ए के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन वाले, जो फर्स्ट वाला था ये कैंसिल हो गया, और ये वाला भी कैंसिल हो गया। सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, वन और थर्ड, जो कि करेक्ट हो सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको लेके चले फर्स्ट और थर्ड को, तो बी के लिए जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है यहाँ पे। तो बी हमारा जो है वो लेटेंट हीट के लिए फिक्स हो गया हमारे पास। अब हमारे पास सी और डी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए दो ही ऑप्शन बचे हैं, सेकंड और फोर्थ। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ पे ले लेते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपने लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, और फॉर्मूला होता है डब्ल्यू, यानी कि वर्क डिवाइड में क्यू। अब वर्क डन जो होता है हमारे पास, उसकी जो यूनिट होती है वो वही होगी जूल, और जो एनर्जी की होती है, तो एनर्जी के लिए हमारे पास क्या हो जाती है डायमेंशंस, एम एल 2 T-2, ये तो हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन हो जाती है। और डिवाइड में क्यू के लिए हमारे पास क्या होता है, क्यू तो करंट, आई इंटू में टी ले लेते हैं। करंट क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ एम्पियर्स में है, तो इसलिए आई इंटू में हमने टी ले लिया। अब देखिए बहुत सिंपल है, सिंपल सा हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, सेकंड वाला ऑप्शन बचा हुआ है खाली, और फोर्थ वाला जो यहाँ बचा है, लिस्ट दो में दो बचे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आई है, आई क्या मतलब, यानी कि एम्पियर, यानी कि ए इनवर्स बनेगा, पूरा करने की जरूरत है। ए इनवर्स हमारे पास सिर्फ इस वाले ऑप्शन में है। दैट मीन जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसके लिए जो ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन ये वाला, सेकंड वाला जो है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये हमारा, ये तो है नहीं, हमारा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बच गया था, क्योंकि यहाँ डी फोर्थ लिखा हुआ है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पे डी के लिए हमारे पास सेकंड है, और सेकंड कैसे आया, A-1 यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमने पूरा ना सॉल्व करके सिंपली इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया, कि हम, अगर आपको यहाँ पे एनर्जी का भी यूनिट नहीं पता, एनर्जी का भी डायमेंशन नहीं पता, सिर्फ यहाँ से हम इसको कर सकते हैं ए इनवर्स के बेसिस पर। तो इसलिए हो गया यहाँ पे हमारा सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटीज ऑफ टू गैसेज एट द सेम टेम्परेचर इज 4/25, देन द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटीज। मतलब आपको क्या दे, दो गैसेस हैं जो कि सेम टेम्परेचर है, उनकी वेपर डेंसिटीज, यानी कि डेंसिटीज का जो रेशियो वो दिया गया है। तो हमें आरएमएस वेलोसिटीज का रेशियो बताना कितना होगा। तो सबसे पहले हम आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, वी आर एम एस का फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, वो कितना होता है 3RT/m। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है इसके लिए। अब पीवी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, RT होता है किसी भी गैस के लिए, हमारे पास जो आइडियल गैस होती है उसके लिए हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला P इक्वल टू RT होता है। यहाँ हम इसको पुट कर देंगे, तो ये आपके पास कितना होगा, 3PV/m का अंडर रूट हो जाएगा। अब m/v हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी होता है m/v। तो जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, 3P डिवाइड में रो का अंडर रूट। दैट मीन्स जो VRMS है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम क्या ले लेते हैं, दोनों केसेस का ले लेते हैं एक बार, V1/V2 जो रेशियो है वो हम ले लेते हैं, V1/V2। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, रो 2 डिवाइड में रो 1 का अंडर रूट। ये हो जाएगी हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो फॉर्मूला हमारे पास है इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारे पास। अब रो 1/रो 2 कितना दिया है, 4/25। तो ये कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड में 4 और इसका अंडर रूट हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 5/2। तो जो रेशियो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से 5/2 आ जाएगी, और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, हम विद इन 24 आवर्स आपके डाउट को यहाँ क्लियर करें।
डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 30 है। इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मॉलिक्यूल्स की। कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स की? 50 ग्राम ऑफ दिस। अगर हमारे पास इतने टेम्परेचर पर गैस को हमने रखा हुआ है, दैट मीन्स हमारे पास जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पहले पता होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमें उन्हीं की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एटॉमिक वेट कितना है इसका। ये जो वेट है मोलिकुलर वेट इसका CO2 का, ये निकालेंगे। सी का जो वेट होता है वो होता है 12 ग्राम। ओके, और जो ऑक्सीजन के एक मोलिक्यूल का वेट होता है 16 ग्राम। तो जो टोटल एटॉमिक वेट हो, यहाँ पे मोलिकुलर वेट कहेंगे इसको हम, क्योंकि मोलिक्यूल है, कितना हो जाएगा 12 प्लस में 32, क्योंकि दो मोलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा डबल, और हो गया हमारे पास 44 ग्राम। तो मतलब मोलिकुलर वेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है हमारे पास 44 ग्राम है। तो मतलब हमारे पास 44 ग्राम में कितने मोलिक्यूल्स है हमारे पास, वो किसके इक्वल होगा? एवोगाड्रो नंबर के, यानी कि 6.023 इंटू में 10 की पावर 23। तो 50 ग्राम में कितने मोलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, ये हमें निकालना है। यानी कि 50 ग्राम में हमारे पास कितने मोलिक्यूल्स होंगे, वो कितना हो जाएगा 50 डिवाइड में 40 इंटू में 6.023 इंटू में 10 की पावर 23। ओके, इतने मोलिक्यूल्स हमारे पास हो जाएंगे। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, जब हम गैस की बात करते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें हमारे पास बहुत सारे मोलिक्यूल्स हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो क्या लगेगा? 3/2 kT। ओके, क्योंकि ट्रांसलेशन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे 3/2 kT आए। 3 क्या हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो 3/2 kT ये किसके लिए? एक मोलिक्यूल के लिए हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये एक मोलिक्यूल्स के। अगर हमें n मोलिक्यूल्स के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई में n कर देंगे। तो ये हो गया 3/2 kT। के का फॉर्मूला है हमारे पास 1.683, सॉरी 1.38 होता है यहाँ पर, ये 1.38 इंटू 10 की पावर -23 हो जाएगा ये। और जो टेम्परेचर है वो कितना आएगा, क्योंकि सेल्सियस में, इसको हम पहले केल्विन में कर लेते हैं। T इजिकल टू कितना आएगा 273 प्लस में 17। ओके, जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है वो इतने केल्विन के इक्वल होता है। तो टोटल ये कितना आ जाएगा 290 केल्विन आ जाएगा ये हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 290, और फिर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो ये हमारे थे 50/44 इंटू में 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया पावर यहाँ से। तो अब हमारे पास ये कितना है 1.38 है यहाँ पे। हमारे पास इसको ठीक कर लेते हैं एक बार यहाँ से। ये 1.38 है हमारे पास। तो एक्चुअल वैल्यू अब हमारे पास ये कितना आ जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.38 मल्टीप्लाई 290 मल्टीप्लाई में हमारे पास है 50 और मल्टीप्लाई में 6.023 हमारे पास न्यूमरेटर में है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 44 से और 2 से तो कितना आ जाता है 410। 2 के अराउंड हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब इसको हम करेंगे तो 4102 के अराउंड हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना वैल्यू आपके पास ही आ जाएगा। ओके, तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है यहाँ पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 को हम यहाँ पे ट्रिक से करेंगे। ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट्स ने किस तरह से हम कर रहे हैं। आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें बताना है टाइम t 0 से लेके टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड तक हमारा यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर होगा, ये हमें आपको ग्राफ से बताना है यहाँ पे। तो हमने देखा जब हम पिछले जो हमने वीडियो बनाई थी
उसमें भी हमने ये बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें अगर आप एरिया निकालते हो तो वो आपको डिस्टेंस देगा। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है एक पर्टिकुलर रीजन का जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, उसका जब आप एरिया निकालोगे तो आपको उतना ही डिस्टेंस आ जाएगा जितना कि हमें रिक्वायर्ड पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 से लेके 4 तक है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे दो रीजन बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे। तो हम पहले क्या करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं कितना आएगा। यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी किया था, रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे, रेक्टेंगल का ही एरिया निकालेंगे। रीजन क्या होता है इसका, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उससे हमें इजिली पता लग जाएगा कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्योंकि देखो हमारे पास तीन ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो बहुत क्लोज है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 वो बहुत अलग है। तो हमें इजिली पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, सिर्फ इस वाले का एरिया निकालने से। तो हम निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा। ये कितना हमारे पास यहाँ पे ये डिफरेंस 2 है और ये हमारे पास कितना है, 10 है। ये कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। तो अगर हम एरिया निकालेंगे तो 10 इंटू में 2 यानी कि 20 डिस्टेंस आ गया यहाँ पर। मतलब सिर्फ ये जो स्क्वायर रेक्टेंगल वाला जो एरिया, यहीं से हमें 20 डिस्टेंस मिल गया यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये 20 से ज्यादा सिर्फ 30 एक ही ऑप्शन है। तो इसलिए जो हमने यहाँ पे क्या ट्रिक से किया, सारा एरिया निकाल के ना निकाल के सिर्फ एक स्क्वायर, ये जो हमारा एक स्क्वायर या जो रेक्टेंगल बनता है हमारा, उसका हम एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो रेक्टेंगल यहाँ बना हुआ है तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे यहाँ पे, स्क्वायर बनता तो स्क्वायर का एरिया निकाल लेते। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में आपको यहाँ पे दिया गया, अर्थ हैज mass 8 times and radius 2 times that of a planet. If the escape velocity from the Earth is 11.2 km per second, then the escape velocity in kilometer per second from the planet will be। मतलब अर्थ का जो मास है वो 8 गुना है और रेडियस 2 गुना है एक प्लेनेट से। तो अगर अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी 11.2 है तो प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला वी से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये होता है 2gm बाय आर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। दैट इज वी हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर, m बाय आर के रूट के प्रोपोर्शनल हो गया। ओके, तो अब हम क्या है, ई हमने अर्थ के लिए ले लेते हैं यहाँ पे, तो वी ई डिवाइड में वी पी प्लेनेट के लिए ले लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एम ई डिवाइड में एम पी हो जाएगा हमारे पास, और आर पी डिवाइड में आर ई हो जाएगा हमारे पास। ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम अंडर रूट में ले लेते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एम ई कितना हो गया हमारे पास, 8 इंटू में एम पी है। किसका, हमारा जो अर्थ का मास है वो 8 गुना है प्लैनेट के मास से। ओके, मल्टीप्लाई में हमारा आर पी आ गया और एम पी हमने यहाँ रखा एज इट इज। अब जो रेडियस है अर्थ का वो किसके 2 गुना है, 2 गुना प्लैनेट के, यानी कि 2 आर पी के बराबर है। ये में दिया हुआ है, अर्थ का मास 8 गुना है और अर्थ का रेडियस 2 गुना है, तो 2 आ गया और डिवाइड में हमने यहाँ पे ये ले लिया। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, एमपी से एम्पियर 2 4 आ गई ये हमारे पास। तो ये हमारे पास 2 के अराउंड हमारे पास ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा किस तरह से हमने इसको किया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे। इस क्वेश्चन में आपको एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है, तो हमें बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। तो असर्शन क्या है यहाँ पर, नोइंग इनिशियल पोजीशंस x नॉट एंड नोइंग इनिशियल मोमेंटम p नॉट इज इनफ टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम एट एनी टाइम t फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए गिवन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ये असर्शन हमें दिया गया है। ओके, एंड दूसरा रीजन, इसमें रीजन क्या है, एम्पलीट्यूड एंड फेस,
कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स नोट एंड पी नोट। तो सबसे पहले हम एक्स का फॉर्मूला ले लेते हैं। एक्स हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर जो पोजीशन का फॉर्मूला था एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास। ओके, अगर हम टी जीरो रख देते हैं, ये एक्स नोट की जगह हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, क्योंकि एक्स नोट तो हमारा इनिशियल पोजीशन है, तो ए एम्पलीट्यूड ले लेते हैं यहाँ पे, वो इजी रहेगा, क्योंकि एक्स नोट हम यहाँ नहीं ले सकते। तो अब टी इज इक्वल टू जीरो पर, जो कि हमें दिया गया है इनिशियल पोजीशन, एक्स नोट हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स नोट हमारे पास आ जाएगा ए साइन ओमेगा, ओमेगा तो हमारा ये हट जाएगा, साइन फाई आ जाएगा, ये हम साइन फाई लिख लेते हैं। टी जीरो पे हमारा जो है ये ओमेगा हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि टी जीरो है, तो साइन फाई आ जाएगा सिर्फ हमारे पास यहाँ पे, साइन फाई आ गया। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी, यानी कि डिफरेंशिएशन होती है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ए इंटू में ओमेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस में फाइव। अब मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है पी, क्योंकि हमें यहाँ पे मोमेंटम बोला गया है, मोमेंटम निकाल लेते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ये है, तो ये हो जाएगा एम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस में फाइव। अब t इज इक्वल टू जीरो पे हम मोमेंटम निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें दो चीजें बोली गई हैं। तो पी नॉट कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, एम ए ओमेगा कॉस फाइव। ओके, तो अब हमारे पास इनिशियल और मोमेंटम और इनिशियल पोजीशन, दो ये चीजें आ गई हैं। अब हम ये क्या कर लेते हैं, हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फेज है हमारे पास और एम्पलीट्यूड है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स नोट बाई पी नोट निकाल लेते हैं, एक्स नोट डिवाइड में पी नोट निकाल लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, टेन फाइव डिवाइड में, क्योंकि पी नोट है, ए से ए कैंसिल हो गया, एम ओमेगा आ जाएगा ये हमारे पास। ओके, तो टेन फाइव हमारे पास कितना आ जाएगा यहां से, एम ओमेगा एक्स नॉट डिवाइड में पी नॉट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, फाई निकल जाएगा हमारे पास, और फाई अगर हमारे पास आ जाता है तो फाई की वैल्यू यहाँ पर या यहाँ पर पुट करके हम एक्स नॉट और पी नॉट के टर्म्स में एम्पलीट्यूड इजिली निकाल सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड को और फेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स नॉट और पी नॉट के टर्म्स में। मतलब रीजन जो है वो हमारा ट्रू हो गया है यहाँ पे, आज हमारा ट्रू हो गया। और ए अब हम देख लेते हैं, हमें टी का वैल्यू पता है, हमें ओमेगा का वैल्यू पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू हमको पता है, टी का वैल्यू हमको पता है, और अगर हमें एक्स नोट और पी नोट पता है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया जो असर्शन है उसमें लिखा है कि हमें अगर एक्स नोट और पी नोट का वैल्यू पता है, तो हम इजिली एक्स और टी का वैल्यू, मतलब एक्स पोजीशन और मोमेंटम किसी भी टाइम पर निकाल सकते हैं, अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है। तो अगर आपको टाइम पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, एक्स नोट पता है, पी नोट पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स नोट पी नोट पता है, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये निकाल सकते हैं, यहाँ पर फाइव का वैल्यू। अब हमें एक्स नॉट पी नॉट और ये ओमेगा पता है, तो हम फाइव का वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल है। फाइव का वैल्यू अगर हमें पता है तो हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हमें फाइव पता है, ओमेगा पता है, टी पता है और ए पता है, दैट मीन्स हम पोजीशन भी निकाल सकते हैं और सेम हम मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमें एक्स नॉट और पी नॉट की वैल्यू पता है, यानी कि एम्पलीट्यूड और फेज की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ एक्स नोट एंड पी नोट, तो हम यहाँ पर मोमेंटम और पोजीशन और मोमेंटम को इजिली निकाल सकते हैं। दैट मीन्स रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की।
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाता है कि ए और आर दोनों ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में क्या दिया गया है, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 20 सेंटीमीटर इफ मैग्निफिकेशन इज -3। मतलब एक कनकेव मिरर दिया है, उसमें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक आपके पास इमेज बन रही है, तो ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो है -3। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है यहाँ पे कितना होगा। मतलब आपको v माइनस यू इज इक्वल टू 20 गिवन है 20 सेंटीमीटर में, और माइनस वी बाई यू आपको गिवन है मैग्निफिकेशन -3, ये हमें यहाँ पे गिवन है। अब कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, वो कितना होता है 1 बाई वी प्लस में 1 बाय यू, ये हमारे पास फोकल लेंथ में फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास v का फॉर्मूला कितना आ गया, v का फॉर्मूला हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, ये 3u के इक्वल आ गया यहाँ पे v हमारे पास। और यहाँ पे जब हम पुट करेंगे v माइनस यू इज इक्वल टू 20, तो कितना आ जाएगा 3u माइनस में u इज इक्वल टू 20, यानी कि u जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, और v आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 30 सेंटीमीटर। तो v और u का हमने यहाँ से वैल्यू निकाल लिया। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 10, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 30 आ गया यहाँ पे, यहाँ आ गया 1 प्लस 3, तो 1 बाय एफ का वैल्यू ये हमारे पास इतना आ गया। तो एफ कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, एफ आ जाएगा 30 बाय 4, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है हमारे पास 2r, यानी 2f हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो 2 इंटू में 30 बाय 4, तो यह कितना आ गया 15 आ गया यहाँ से। तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारे पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, सॉरी 39 हम कर चुके हैं, 42 पर आते हैं। 42 में हमें क्या देगा, एक इनफॉर्म रॉड है आपके पास जिसका मास 250 ग्राम है, 250 ग्राम मास है, लेंथ 100 सेंटीमीटर है। उसको हमने बैलेंस किया एक शार्क एज पर एट 40 सेंटीमीटर मार्क पर। अब उसके बाद हमने 10 सेंटीमीटर जो हमारे पास स्केल है 100 का, उसमें जो 10 सेंटीमीटर की जो पोजीशन है वहां पे हमने 400 ग्राम को सस्पेंड कर दिया, और रोड को बैलेंस करने के लिए हमने 90 सेंटीमीटर मार्क पर कुछ मास रखा। उसका वैल्यू कितना है वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है। इसको हम डायग्राम से यहाँ समझ लेते हैं। ये आपका मान लीजिए सपोज ये आपका रॉड है, रॉड है कितने लेंथ है इसका 100 सेंटीमीटर लेंथ है, और वेट है इसका 250 ग्राम, ये वेट हो गया इसका 250 ग्राम, इसका ये वेट हो गया यहाँ पर। तो बेसिकली जो वेट होता है ना वो मिडल पोजीशन पर होता है, सेंटर ऑफ मास मिडल पोजीशन पर होता है, इसलिए कितने पर होगा 50 सेंटीमीटर के मार्क पर होगा ये स्केल के अंदर मिडल में। ओके, अब हमने क्या किया 40 सेंटीमीटर मार्क पर हमने यहाँ पर एक शार्प एज लगा दिया। ये कितना हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक्चुअली में क्या है हमारा ये रोड बैलेंस हो रहा है, और 10 सेंटीमीटर मार्क ये जो है हमारा 10 सेंटीमीटर स्केल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए से लेकर बी तक। तो ए पे 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मार्क पर हमने क्या लगाया 400 ग्राम को यहाँ पे हमने लगा दिया। अब ये हो गया हमारा 90 सेंटीमीटर मार्क जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर हम जा रहे हैं 90 सेंटीमीटर ये हमारे पास हो गया, और यहाँ पर हमने मास लगाया तो उसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, मास एम लगा दिया यहाँ पे, मास वेट mg हो जाएगा, यहाँ पे हमने m मास लगा दिया बैलेंस करने के लिए। तो इस m का हमको यहाँ पर वैल्यू बताना है, और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कौन सी होगी ये वाली क्योंकि यहाँ पर क्या है हमने रोड को
बैलेंस किया है शार्प एज पे विदाउट एनी मास। तो जब हमने उसको बैलेंस किया लंबा से रखकर, तो जब हमने बैलेंस किया तो वो 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस हुई, मतलब ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने यहाँ मान लिया इसको। अब हमारे पास क्या है, ये जो डिस्टेंस है, इस वाले से हम डिस्टेंस देखेंगे, ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, ये वाला हो गया 10, और ये हमारे पास ये वाला जो है ये हो गया 50 सेंटीमीटर। ओके, तो दोनों तरफ बैलेंस है, मतलब जो फोर्स होगा दोनों तरफ वो इक्वल रहेगा। तो मास हमारे पास क्या है 400 इनटू में जी फोर्स हो गया। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये फोर्स हो गया हमारे पास, यहाँ पे ये 400 ग्राम। तो 400 ग्राम हमारे पास ये फोर्स हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड रखेंगे यहाँ पर ये, और दोनों साइड रखने के बाद इसको हम किस तरह से करेंगे, दूसरी साइड 50 है तो एक साइड हमारा 400 वाला रहेगा, और दूसरी साइड हमारा कौन सा रहेगा 250 वाला और 90 वाला। दूसरी साइड हमारा 250 वाला और 90 वाला रहेगा। तो उसको हम दोनों साइड से बैलेंस करके फिर करेंगे हम इसको। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आपने बताना है यहाँ पे, और उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ताकि हम आपको इसका सॉल्यूशन दे पाए इजिली। विद इन 24 आवर्स हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो 400 हमारे पास क्या है ये। अब टॉर्क हम यहाँ पे निकालते हैं। टॉर्क क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, रॉड को रखा हमने, टॉर्क यहाँ पे हम निकालेंगे। तो फोर्स हो गया हमारे पास यहाँ पे बैलेंस के लिए, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो गया हमारे पास 30 इज इक्वल टू, अब जो टॉर्क है वो हम यहाँ बैलेंस करेंगे यहाँ पे। ओके, फोर्स इनटू में डिस्टेंस जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहाँ पे हो गया एम इंटू में जी मल्टीप्लाई में 30, और यहाँ पे भी जी ले लेते हैं अगर हम फोर्स की बात करें तो इजीली रहेगा आप लोगों के लिए। 400 इंटू में जी, 250 इंटू में जी। अब यहाँ पे क्या हो गया 250 जी मल्टीप्लाई में यहाँ पे हमने ले लिया कितना 10, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां से ये 10 है जो बैलेंस पोजीशन थी, प्लस में ये यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा एम जी इंटू में 50। एम जी इंटू में कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 50 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो गया 12,000, 12,000 ये हो गया हमारे पास, और इज इक्वल टू में हमारे पास कितना हो जाएगा, जी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह से, ये हो गया 2,500 प्लस में 50 इंटू में एम हो जाएगा यहाँ से। तो 12,000 में से जब हम 2,500 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9,500, और डिवाइड में हम 50 ले लेते हैं, तो ये हमारा मास का वैल्यू आ जाएगा। तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 190। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 190 ग्राम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जब बैलेंस हो गया तो उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, फोर्स हम इसलिए यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहे क्योंकि फोर्स का रीजन बैलेंस ना करने का ये क्योंकि ये दोनों साइड है। तो जब हम मिडल से दोनों साइड की बात करेंगे तो टॉर्क को हम क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। टॉर्क हमारा दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी मैटर करेगा, इसलिए हम टॉर्क को देख रहे हैं यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में आपको क्या दिया है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया गया है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू बताना है वो कितना होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक 30C तो हमारा कॉमन है। ओके, और एक बार साइन है, कोस है, साइन है, साइन है। तो हमें देखने के हमारे पास क्या होगा आंसर यहाँ पे। तो जो ई वेक्टर है उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास बी वेक्टर इनटू में के कैप, और मल्टीप्लाई में इसके हो जाता है सी। सी से हमें कोई मतलब नहीं है तो इसलिए हम सिर्फ इसको फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सी है और जो ये 30 है ये हमारे पास क्या है
फिक्स है। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या के कैप है, के कैप का डायरेक्शन पर आएगा। ओके, एंगल पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अगर हमारे पास यहाँ पे साइन है तो साइन ही आंसर रहेगा। ठीक है, इसको अब हम देखो सॉल्व करें बिना इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से। बी वेक्टर है, के कैप है। ओके, 30 हमारे पास फिक्स है। सी हमारे पास यहाँ हर क्वेश्चन में है, तो सी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 30 सी से हमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हर एक ऑप्शन में है। अब हमारे पास क्या है कि क्योंकि के कैप का हमारे पास यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है बी वेक्टर के साथ, तो ये जो एंगल है ये वाला भी हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। तो हम ये देख सकते हैं कि कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये क्या है, टी माइनस जेड बाई सी फिक्स रहेगा। ओके, और दूसरा एंगल साइन रहेगा, तो टी माइनस जेड बाई सी फिक्स रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा कैंसल हो गया यहाँ पे। अब बात रही साइन की, तो हमारे यहाँ साइन फिक्स रहेगा, कॉस नहीं आएगा, तो कॉस में ये वाला एंगल है, तो यहाँ पर ये कॉस भी हमारा सेकंड ऑप्शन कैंसल हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व नहीं करा, विदाउट सॉल्व हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। चलो स्टूडेंट्स, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन में आपको क्या देगा, एक बलून है और उसका जो कंटेंट है उसका टोटल मास m है और वो एक्सेलरेशन a के साथ ऊपर जा रहा है। ये हमारा हो गया बलून जिसका मास m है और ये एक्सेलरेशन f के साथ ऊपर, फोर्स f के साथ ऊपर जा रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो mg लग रहा है इसके ऊपर। तो वो एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है, मतलब एक फोर्स है जिससे हम उसको ऊपर की तरफ खींचे और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है। उसके बाद हमने कुछ कंटेंट उसमें से निकाल दिया, मतलब जो हमारे पास टोटल कंटेंट था उसमें से कुछ मास हमने निकाल दिया, तो जो बलून है वो 3a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, मतलब m माइनस एक्स किया जब हमने, तो वो 3a से ऊपर आना स्टार्ट हो गया। मतलब फोर्स उसके ऊपर जो लग रहा था, जिस फोर्स से हम उसको ऊपर खींच रहे थे वो सेम है, बट जब हमने कुछ कंटेंट मतलब कुछ मास हमने कंटेंट में से निकाला तो वो 3 एक्सेलरेशन से ऊपर जाना शुरू हो गया, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगा वो हमारा कितना हो गया, m माइनस में एक्स इंटू में जी, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमने दोनों बलून्स पर फोर्स हमने सेम रखा। पहले में से अगर हमने कुछ मास यानी कि एक्स मास रिमूव किया तो वो 3a एक्सेलरेशन से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, वो हल्का हो गया। ओके, तो जो पहला वाला बलून है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास एफ माइनस एम जी कितना हो जाएगा, m इंटू में a, मतलब ये हमारा ऊपर जाने वाला फोर्स है, ये नीचे वाला है, तो जो नेट फोर्स है वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के। ओके, और दूसरा वाला हो जाएगा f माइनस में m माइनस में x इंटू में g इज इक्वल टू m माइनस में x इंटू में 3a, क्योंकि अब जो नया मास है वो m माइनस एक्स है हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा f इज इक्वल टू एम ए प्लस में एम जी। ओके, और यहाँ से निकालेंगे इस वाले से, तो f इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 3ma ये वाला माइनस में 3ax, ये हो जाएगा प्लस में माइनस में प्लस में mg, और यहाँ पे माइनस में xg। ओके, ये हमारे पास आ गया यहाँ से। अब ये दोनों फोर्स बराबर है, तो mg से हमारा mg कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास 3ma है और ये ma है हमारे पास यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2ma, ये वाला ma हम इधर लिया है और बाकी सारा हम उस साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3ax प्लस में x इंटू में g। तो यहाँ से कितना कॉमन आ गया हमारे पास, हमने x कॉमन ले लिया, तो 3a प्लस में g आ गया, x कॉमन लेते तो 3a प्लस में g हमारे पास कहाँ है, देख लो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में है 3a प्लस g, तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि दोनों केसेस में जो फोर्स है जो इसको अपर डायरेक्शन में खींच रहा था बलून को वो सेम था, तो फोर्स को इक्वेट करके फिर हमने यहाँ से जो हमने मास रिमूव किया था उसका वैल्यू निकाल लिया।
तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी सॉल्यूशंस बहुत इजीली से समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। और अगर आप कहीं और पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अपने बुक में देखा, कहीं पर भी देखा, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, और फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आप उसको प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। हम आप उसको सोल्यूशन विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी सॉल्यूशंस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे।